आज हम बात करेंगे पब्लिश और क्वेरी सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे आप स्कूपर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। एक तो है कि आपका खुद का पब्लिकेशन, जो आप 10 पब्लिकेशन देखने को मिलता है विदाउट हैविंग एसएस, और आपके पास अगर स्कूपर्स का एसएस नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है, देन यू कैन एबल टू सी ओनली 10 ऑफ योर पब्लिकेशन। दूसरा है, अगर आप डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हो, जैसे लिटरेचर रिव्यू आपको परफॉर्म करना है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट डू दैट विदाउट हैविंग एक्सेस टू स्कूपर्स। तो हम ट्राई करेंगे पब्लिश एंड क्वेरी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चीज़ करने के लिए, खुद का पब्लिकेशन एक्सट्रैक्ट करना एंड डॉक्यूमेंट सर्च भी करना। मैं डिफरेंट मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव रूट आप बोल सकते हो। जैसे हमने बात किया था डायमेंशन के थ्रू कैसे आप कर सकते हो खुद का पब्लिकेशन एज वेल एज डॉक्यूमेंट सर्च भी परफॉर्म करना। देन हमने बात किया था ऑर्किड के थ्रू आप कैसे खुद का पब्लिकेशन एटलीस्ट यू कैन फैच इट फ्रॉम द स्कूपर्स एंड आप ऑर्किड पे उसको डिस्प्ले कर पाओगे। वो वीडियो भी आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे है, ई सपोर्ट फॉर रिसर्च। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। आप अगर पब्लिश और क्वेरी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हो, देन हमने इस वीडियो पे बात किया था। यहाँ पे इन डिटेल हमने बात किया था कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म किया जाता है। तो वीडियो आप देख सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पब्लिश और क्वेरीज करके। ये जो वीडियो हमने बनाया था वो भी मैं डाल दूंगा, और ये वीडियो भी मैं उसी पे डाल दूंगा। तो चलिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ पब्लिश एंड क्वेरी सॉफ्टवेयर पे, जो अभी वर्जन 8 अवेलेबल है। तो हम इसको ओपन करते हैं। आप देखो अभी मतलब इट इज़ ऑफ फ्री, बट आप यहाँ पे डोनेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो अभी मैं नो थैंक्स कर दिया। तो ये हो गया आपका इंटरफेस, जहाँ पे आप देखो सेंटर पे आप क्या इंफॉर्मेशन है। लाइक अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, लाइक क्रॉस रेफ, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, पबमेड एंड ओपन एलेक्स, जहाँ पे एस्ट्रिक मार्क सिंगल एस्ट्रिक है, दैट मीन्स फ्री डेटा सोर्स है। मतलब वहाँ से दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करके आप सर्च परफॉर्म करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करोगे। जहाँ पे डबल है, फ्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब एपीआई इंटीग्रेशन चाहिए होगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्कूपर्स को, तो स्कूपर्स को लेके यहाँ पे ट्राई करते हैं सर्च परफॉर्म करने के लिए। तो स्कूपर्स में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, लाइक आईडी और ऑर्किड आईडी, क्योंकि ऑर्किड आईडी भी इंटीग्रेट हो सकता है स्कूपर्स के साथ। तो हम स्कूपर्स आईडी इसको दे देते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे स्कूपर्स आईडी ये है, तो मैं यहाँ पे ये स्कूपर्स आईडी लेके ट्राई करता हूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम डालते हैं स्कूपर्स आईडी। अभी हम जब सर्च करेंगे, ये देखो आपको बोल रहा है एक एपीआई की देने के लिए। तो वो बोल रहा है कि आप एल्सेवियर डेवलपमेंट वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे एक फ्री एपीआई की जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स डू इट। आप सेम वेब ऑफ साइंस पे भी ट्राई करो, देखो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट एज वेल। बट वहाँ पे ट्रिपल एस्ट्रिक है, मतलब आपको शायद सब्सक्रिप्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे ये फ्री है ऑप्शन टू जनरेट एपीआई। तो लेट्स डू इट। गो टू डेवलपमेंट एल्सेवियर डेवलपर साइट पे। यहाँ पे इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन चाहिए एल्सेवियर प्लेटफॉर्म पे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। स्कूपर्स का प्लेलिस्ट पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे एक प्रोफाइल बनाना है, सो दैट यू कैन हैव ए प्रोफाइल एट एल्सेवियर। आपका अगर आप रिव्यू कर रहे हो अकाउंट के थ्रू आप जा सकते हो। इफ यू हैव मेंडले, देन ऑल्सो यू कैन लॉग इन थ्रू दैट अकाउंट। सो काम का चीज़ है। तो यहाँ पे मैं उसी आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करता हूँ। सो अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म एल्सेवियर का आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेम होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिकली रिक्वेस्ट एन एपीआई की करना है, जो कि फ्री है, जो बोला जा रहा है। सो आई वांट एन एपीआई की पे मैं क्लिक किया, देन ओके मुझे एक एपीआई की जनरेट हो गया। तो मैं अभी ये एपीआई की को कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ पब्लिश एंड क्वेरी सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे एपीआई की है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। आप देखो अभी ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, हमने सर्च परफॉर्म किया है ऑथर आईडी को लेके, स्कूपर्स का ऑथर आईडी। मतलब मान लो अभी अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, लेट्स एज्यूम मेरे पास एसएस नहीं है, तो मेरा यहाँ पे जो 212 डॉक्यूमेंट है, इसको ये अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इवन हम देखेंगे कैसे एच इंडेक्स एंड जी इंडेक्स भी ये हमको बताएगा। तो ये आई थिंक एक्सट्रैक्ट कर दिया ऑल द डेटा। तो अभी इसको आप डाउनलोड कैसे करते हो, आप सेव रिजल्ट पे आ सकते हो। यहाँ पे रिजल्ट एज बिबटेक्स ले सकते हो, रिजल्ट एज सीएसवी ले सकते हो, एंड रिजल्ट हम स्टार्टिंग से देखते हैं। बेसिक रिजल्ट पे जाते हैं, पहले इसको डाउनलोड पे सेव करते हैं।
पे आते हैं। चलिए सर्च, ये जो बेसिक है, तो यहाँ पे आपका आ गया आईडी, दैट इज योर आईडी ओनली। एंड देन हमने क्या परफॉर्म किया था, सर्च जो परफॉर्म किया था, डेटा रिट्राइव जो हुआ है। देन मैट्रिसेस, आप देखो जो जो मैट्रिसेस आपका यहाँ पे वो जनरेट कर रहा है, व्हेन इट इज जनरेटिंग योर एच इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूँ, आप देखो एच इंडेक्स, इवन जी इंडेक्स, अदर इंडेक्स, जो भी इंडेक्सिंग पैरामीटर है, मैट्रिसेस है, रिलेवेंट है, दैट you need of it। then result पे all this publication, ये हो गया बेसिक पे ऐसे आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑथर का नाम है, ईयर है, एंड ये अरेंज होके आ रहा है, when you have the DUI नंबर also। तो सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, सर्च बेसिक एक्सटेंडेड बोलते हैं इसको, हम EXT कर देते हैं, EXT कर देते हैं, सो दैट वो भी सेव रहेगा। अभी आते हैं, ये हो गया सेकंड एक्सटेंडेड पे, हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी मैट्रिसेस आ गया जो हमको चाहिए। रिजल्ट पे यहाँ पे एक्सटेंडेड हुए पे है, कैसे है, फर्स्ट आपका टाइटल ऑफ द पेपर है, देन ऑथर नेम है, देन योर जर्नल इंफॉर्मेशन है, साइटेशन इंफॉर्मेशन है, ओके, देन साइट स्कोर वगैरह है, आई गेस दिस वन। देन यू हैव द DUI लिंक, DUI लिंक भी है डायरेक्टली यहाँ पे, आप इवन यू कैन विजिट टू दैट लिंक, मतलब आप जर्नल के होम पेज पे जाओगे। ऑल दिस 212 डॉक्यूमेंट आ गया। और क्या हुए पे हम कर सकते हैं, आप इवन matrix.csv पे मैं जाता हूँ, मतलब CSV पे इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी आपको वही मैट्रिसेस मिल जाएगा, आपका जितना पेपर है। तो साइट्स पर ईयर है, साइट पर पेपर यहाँ पे आ रहा है, एवरेज जो आ रहा है, एंड साइट्स ऑथर है, देन पेपर ऑफ ऑथर है, ऑल दैट जी इंडेक्स, एच इंडेक्स। सो एच इंडेक्स 26 हमको स्कूपस के वेबसाइट पे मिल रहा था, जी इंडेक्स ये कैलकुलेट करके दे रहा है। बहुत कोई केसेस पे जी इंडेक्स अभी एप्लीकेबल हो चुका है जहाँ पे मांगा जाता है, देन दिस इज द बेस्ट वे टू गेट जी इंडेक्स। मैं जी इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा सोच रहा था, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट जी इंडेक्स। तो हम और एक वीडियो में बना दूंगा, लाइक कैलकुलेटिंग जी इंडेक्स फॉर डिफरेंट डेटाबेसेस, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको ये सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इवन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड बिबटेक्स, यू कैन डाउनलोड द CSV जब हम कर रहे हैं, टोटल पेपर अभी फिर से आ जाएगा। आप देखो CSV पे भी कभी कभी चाहिए होता है, तो लेट्स सी, आपका यहाँ पे साइट्स आ रहा है, देन ऑथर डिटेल, टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सोर्स मतलब जो जर्नल टाइटल है, पब्लिशर आ गया, देन द लिंक स्कूपस का डाल दिया, देन ऑल दिस लिंक, DUI, ISSN नंबर, इशू, वॉल्यूम, एवरीथिंग जो भी आपका बिब्लियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, साइटेबल इंफॉर्मेशन, वो आपको मिल गया। इवन यू वांट टू टेक इट टू लेट्स से मेंटली और Zotero, तो आपको बिबटेक्स फाइल भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, .bibtex, अदर जो भी रिजल्ट APA रेफरेंस चाहिए, जो भी आप कर सकते हो। वो आप किस लिए करोगे, अगर डॉक्यूमेंट सर्च परफॉर्म कर रहे हो। तो लेट्स डू अनदर सर्च हियर, हम इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ पे हम कीवर्ड, क्योंकि अभी API इंटीग्रेट हो चुका है, तो मैं एक सर्च परफॉर्म करता हूँ। यू कैन डू ए न्यू सर्च, आप देखो यहाँ पे न्यू करके भी आप स्कूपस कर सकते हो, उसी पे भी कर सकते हो। मैं अभी न्यू स्कूपस करता हूँ एंड इसको अभी हटा देता हूँ। न्यू स्कूपस करने से आप ऊपर पे देखो ये चेंज हो गया, अभी क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है, दैट मीन्स अभी हम यहाँ पे सर्च परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ECG सिग्नल एनालिसिस करके एक कीवर्ड लेता हूँ, मतलब आप अपने फील्ड पे जिस एरिया पे आप कर रहे हो, जो आपने कीवर्ड डिफाइन कर लिया है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कीवर्ड कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कीवर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर सर्च, एंड कंसेप्ट को कैसे मिला कि आपको कीवर्ड बनाना होता है, ऑन दैट ऑल्सो यू कैन लुक इनटू। तो यहाँ पे आप देखो हमको ECG सिग्नल एनालिसिस पे इतना सारा डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन मिल गया, जिसको हम अगर अपने पेपर पे यूज करना है, सो आई कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे इसको CSV पे लेके जाता हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे ECG कर देते हैं सो दैट फाइल नेम सेम ना हो। तो यहाँ पे ECG के, नाउ लेट्स सी दिस इंफॉर्मेशन, ओके।
यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, फुल टेक्स्ट एंड रिलेटेड यूआरएल नहीं आ रहा है, बट व्हाट यू हैव इज रिलेटेड पेपर साइटेबल इंफॉर्मेशन। अब बिबटेक्स भी आपको मिल जाएगा एंड आपको एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल होम पेज पे भी मिल जाता है। तो एटलीस्ट यू हैव नाउ स्कूपर्स डेटा जो कि आपके कीवर्ड पे मैच हो रहा है। देन यू कैन इंडिविजुअली, लेट्स से यू हैव रिफाइंड इट, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है इस पर प्रिज्मा, आपने यहाँ से 20 और 30 डॉक्यूमेंट और 50 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया। देन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का होम पेज से जाके भी आप, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल है, DOI इंफॉर्मेशन है, वहाँ से उसका एब्स्ट्रैक्ट, अगर वो ओपन एसएस पे नहीं है, फुल पेपर डाउनलोड नहीं कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट से भी इंफॉर्मेशन लेके अपना पेपर बना सकते हो। सो दैट दोज आर द वेज, आपको नहीं रुक जाना है कि इसका मुझे फुल पेपर नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं कर सकता। देर आर डिफरेंट वेज टू रीच टू ए कंक्लूजन, मतलब आप अपना पेपर पे, अपना थीसिस पे अगर काम कर रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट इज मोर देन एनफ। टाइटल यू हैव कीवर्ड, यू हैव एब्स्ट्रैक्ट, सो वहाँ से भी at least you can able to derive 2 or 3 line or you can able to conclude something. So in that way you can do that. So ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो हम API इंटीग्रेशन बोल रहे थे। आप अगर प्रेफरेंसेस में मैं जाता हूँ टूल पे, यहाँ पे अब देखो टूल पे जो था, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्कूपस, सो अभी ये हो चुका है, मतलब ऐड हो चुका है। सो बाकी केसेस पे, जैसे कि मैं सिमेंटिक स्कॉलर पे देखो, यहाँ पे भी API चाहिए, वेब ऑफ साइंस पे भी चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। सो इन दिस वे यू कैन डू दैट, इवन यू कैन पुट एफिलिएशन, योर पब्लिकेशन नेम, टाइटल, कीवर्ड एंड ऑल्सो यू कैन रिफाइन योर सर्च। तो वो आपके ऊपर है एंड आप इसको यूज कीजिए एंड बताइए कि दिक्कत क्या है, और आपको अगर बेनिफिट हो रहा है। दिक्कत तो हमेशा होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, बट आपको एक इन्फॉर्मेशन ए प्लेटफॉर्म से मिल रहा है तो उसको लिंक करके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके भी वो इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो दोज आर द वेज टू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बाकी वीडियो वगैरह आप देखिए, आई एम श्योर कि आपको उससे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं प्लेलिस्ट वगैरह बनाते जा रहा हूँ जो जिसके साथ कनेक्टेड है, तो आपको क्या होगा, हेल्प करेगा। इवन दो फ्यू वीडियोज आर देयर इन डिफरेंट प्लेलिस्ट, बिकॉज वो वहाँ पे भी रिलेवेंट है, तो मैं उस हिसाब से उसको अरेंज करके अभी रखा हूँ। रीअरेंज कर दूंगा बेस्ड ऑन, एक बार एक सबको मैं कवर कर लूँ, देन आई विल रीअरेंज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग, एंड आप लोग अगर लाइक करोगे तो बाकी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।